अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के ताल्लुक से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने एक बयान दिया है इंटरव्यू के दौरान और ये दावा किया है कि उनकी पार्टी इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा बड़ी कामयाबी बिहार के विधानसभा चुनाव में हासिल करने वाली है। और एआईएमआईएम पार्टी पिछले बार के जो 5 विधायक जीते थे, उससे भी ज़्यादा विधायक इस बार एमआईएम पार्टी चुनाव में जीतने वाली है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, हम सुनते हैं पहले उनका ये बयान। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मैं और मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ साफ दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी इस बार पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी तादाद में अपने विधायक चुनाव जिता कर लाएगी। और जिन 4 विधायकों ने एमआईएम पार्टी को धोखा दिया था, एमआईएम पार्टी की बगावत करी थी, उन चारों विधायकों की इस बार चुनाव में हारना तय माना जा रहा है। इस सिलसिले में एमआईएम पार्टी ने बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एक जनसभा का आयोजन किया है 3 मई के दिन, जिसपे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शामिल होंगे। और यहाँ पर एमआईएम पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी बहादुरगंज से है तौसीफ आलम, वो इसका संचालन करेंगे। तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी को प्रत्याशी हैं बहादुरगंज विधानसभा सीट पर। यहाँ पर 3 मई को असदुद्दीन ओवैसी की एक बड़ी जनसभा होनी है, जिसमें लाखों लोगों को शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। और साथ ही साथ सैकड़ों लोग जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर एमआईएम पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर जो एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी है तौसीफ आलम, उन्होंने भी आज किशनगंज कार्यालय के अंदर एक भाषण दिया है। हम सुनते हैं उन्होंने आज क्या कुछ कहा। पार्टी का अंग, अगर आप मुझे कमजोर करते हैं तो आप खुद कमजोर हो जाएंगे। अगर आप मेरा हाथ मजबूत करते हैं तो पार्टी मजबूत होगा। इसलिए बहादुर के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि आपको ओवैसी साहब समझ करके, आपको अख्तर साहब समझ करके आपको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है, आपको ओवैसी साहब का चेहरा देखना है, अख्तर साहब का चेहरा देखना है और जो पार्टी का जो झंडा है इसको देखना है, इसको आपको मजबूत करना है। अब हम सब मिल करके अगर हम पार्टी को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह कल अगर आपका 5 आया था तो हो सकता है कि इस बार आपका 10 आ जाए। तो कोशिश करने पर सब हो जाता है। अगर फिर टांग खींचने में रह जाएंगे तो पता चला कि एक बचा था, फिर आप 0 पर आउट हो गए। तो गाछ रहेगा यानी तभी फल हो सकता है, और गाछ ही नहीं रहेगा तो फल आप नहीं खा सकते। इसलिए आपका अगर वजूद या आपका सम्मान पार्टी से है तो पार्टी को जब तक आप मजबूत नहीं कर सकते हैं तो आपका सम्मान और वजूद आपको नहीं बचेगा। रहा सवाल कौन पार्टी से किसका कौन आया, ये भी आपको देखना है। अगर कोई गया उसमें आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसका निजी स्वार्थ था उसमें। अब रहा सवाल अंजुम साहब या राहत साहब या फिर कोई और साहब लोग जो थे, उसी बाबू इंजीनियर साहब, बहुत सारे लोग थे जो टिकट के दावेदार थे, इसमें से किसी एक ही को मिलता। ये आप लोगों को पहले जहन में बैठाना चाहिए और आप लोगों को मानना भी चाहिए कि पार्टी जब फैसला ले लिया है तो हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ इस पार्टी ऑफिस से, सारे लोग, पार्टी के सदर भी हैं, सारे लोग ये सीनियर लीडर भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपने कार्यकर्ता से ज़्यादा आप लोगों को सम्मान इसलिए करूंगा क्योंकि आप एमआईएम, मैं गया हूँ आप लोगों के पार्टी में, मैं आपको सम्मान के साथ आपको लेके चलने का कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मैं लेके चलूंगा, अपना कार्यकर्ता को तो लेके चलूंगा ही, इंशाल्लाह आप लोगों को भी कहीं सम्मान में ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। कदम से कदम मिला करके आप लोगों के साथ चलूंगा। आप लोग भी अपना राय मशवरा दें और इस इलेक्शन को किसी तरह से बेड़ा पार करें। यही कहा, अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो हम उसके लिए माफी का करते हैं। तो तौसीफ आलम ने एमआईएम पार्टी से लोगों को जुड़ने के लिए कहा है कि आप हमको मजबूत करेंगे तो आप मजबूत होंगे, आप हमको अगर कमज़ोर कर देंगे तो आप खुद कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे में आप सब मिलकर, हम सब मिलकर ही एमआईएम पार्टी को किशनगंज और बिहार के अंदर मजबूत कर सकते हैं। हम सबको मिलकर काम करना है। पता चले कि जब तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए थे, उस वक्त एमआईएम पार्टी के तकरीबन दर्जन भर कार्यकर्ता नाराज होकर एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया था, एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसको लेकर आज किशनगंज में मीटिंग हुई थी। यहाँ पर तौसीफ आलम भी शामिल हुए थे। तो तौसीफ आलम ने साफ साफ आह्वान किया है जो नाराज कार्यकर्ता है उनसे कि आप नाराज मत होइए, बल्कि एमआईएम पार्टी में वापस से आइए और सब मिलकर एमआईएम पार्टी को मजबूत करने का काम करिए। अख्तुल इमान जो कि एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी नाराज कार्यकर्ताओं से को मनाने की अपील करी। उन्होंने कहा है कि आप हमारे अपने हैं, आप नाराज हुए हैं हमसे, हम आपसे की जो मांग है उसको मांग को हम सुनेंगे, आप वापस हमारे साथ आ जाइए। अगर आप
खुशी से आएंगे तो आएंगे, वरना हम जबरदस्ती भी आपको अपने साथ भी आएंगे। अब्दुल रहमान साहब का भी बयान हम लोग सुन लेते हैं। मुर्दाबाद की नारेबाजी हुई है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? अच्छा, अरे मोहब्बत जिनको होती है शिकायत भी उन्हीं को होती है। ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग रहे हैं और इन लोगों ने पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की है। वक्ती तौर पर यह गम उनको हुआ है, इंशाल्लाह उसके गम को हम लोग मोहब्बत में बदलने की कोशिश करेंगे। और रिजाइन भी किए तो रिजाइन हम मंजूर करेंगे तब ना होगा जी, है ना। हम रिजाइन मंजूर करेंगे तब ना सब लोगों को खींच के पार्टी में लाएंगे, है ना। मोहब्बत से पकड़ के लाएंगे, जबरन पकड़ के लाएंगे और किसी को दाएं बाएं होने नहीं देंगे। और 3 तारीख का प्रोग्राम हम लोग को कामयाब करना है। और आज तो बुलाए थे इसीलिए कि अगर आपको कोई शिकायत है तौसीफ साहब से, तौसीफ साहब ने बरमला जो हमारे साथी आए हैं बहादुर साहब से, उन्होंने कह दिया कि साहब आपको कहीं फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप ये कतन मत सोचिए कि हमारे जो पुराने वर्कर हैं और आपके दरमियान हम भेदभाव करेंगे। हमारे पुराने वर्करों की पार्टी में हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में हम इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। इसलिए आपको हम तरजीहात की बुनियाद पर आपसे मोहब्बत करेंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। ये वादा तो उन्होंने आपके सामने में कर दिया है। अब हमारे लोगों को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए और अभी काफी दिन है। इंशाल्लाह हम समझते हैं कि उन तमाम भाइयों को हम लोग लड़ने के आएंगे। अख्तरुल रहमान ने भी अपने नाराज कार्यकर्ताओं से अपील करी कि वो वापस से आ जाए, अपनी बात को समझे, पार्टी के मकसद को, पार्टी के लिए जो आपने कुर्बानियां दी उसको कोई भुलाया नहीं जा सकता। आप सब साथ मिलकर आइए, मिलकर हम एमआईएम पार्टी को मजबूत करने का काम पूरे बिहार के अंदर करेंगे और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ बिहार पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी कामयाबी एमआईएम पार्टी चुनाव में हासिल करेगी। आप ये कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी पिछले बार से ज्यादा बड़ी कामयाबी बिहार के अंदर हासिल कर सकती है या फिर एमआईएम पार्टी को इस बार कोई झटका लग सकता है? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।